नमस्कार। 14 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक के टैरो राशिफल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में मेष, वृष और मिथुन राशियों के राशिफल को मैं बताने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए देखते हैं कि उनका ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है। कार्ड्स मेरे माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। पारिवारिक स्थिति मेष राशि वालों की किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में किसी युवा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और उनके कारण परिवार के मान सम्मान यश में वृद्धि होगी और हो सकता है कि वो अपने जीवन के विषय में कोई स्वतंत्र निर्णय लेना चाहें, तो ये स्थिति परिवार में अवश्य आएगी। उसके बाद 4 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य आपका स्थिर रहेगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े विश्राम की आवश्यकता आपको है। मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी ना होने दें और थोड़ा विश्राम करें। विश्राम करने के बाद जो है आप किसी भी तरह के कार्य में स्वयं को लगाएं, तो आपको ज़्यादा आराम मिलेगा और अच्छी तरह से आप अपने कार्य को कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी कहीं कोई परेशानी भी फिलहाल नहीं आएगी। इसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के विषय में थोड़ी सी मैं चेतावनी देना चाहूँगी कि थोड़ा सा सोच समझ करके धन के विषय में आप निर्णय लें, क्योंकि इस तरह का कोई भी निर्णय हो सकता है कि गलत साबित हो और धन संबंधी थोड़ी सी परेशानी या थोड़ा आर्थिक दबाव आपको उठाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा धन के संबंध में निर्णय लेने के पहले विचार कर लें, तब ऐसा कोई भी निर्णय लें। इसके बाद 8 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय की स्थिति बेहतरीन दिख रही है। इस सप्ताह नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आप हो सकता है कि यात्राएं करें। हो सकता है कि नौकरी या व्यवसाय के संबंध में किसी से मुलाकात करनी हो। इस मुलाकात में आपको सफलता मिलेगी और नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको काफ़ी सफलता की इस सप्ताह उम्मीद है। इसके बाद 7 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। कहीं घूमने फिरने की भी संभावना बन रही है और चूंकि मकर संक्रांति का पर्व इस सप्ताह पड़ रहा है, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये सप्ताह आपको आपके जीवन में काफ़ी हद तक सफलता दिलाने के लिए आ रहा है। तो इस तरह की स्थिति बनेगी मेष राशि वालों की इस सप्ताह की। अब आइए चलते हैं वृष राशि की तरफ। देखते हैं कि वृष राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, किस तरह के संदेश मेरे माध्यम से कार्ड्स आप तक देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वृष राशि वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं उनके पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति में वृष राशि वालों के लिए देखते हैं कि किस तरह की स्थिति उनकी बन रही है। तो वृष राशि की पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है कि परिवार की कुछ ऐसी समस्याएं हों जिनका समाधान आपको फिलहाल नहीं समझ में आ रहा हो। आपको लग रहा हो कि इस समस्या का कोई समाधान मुझे नहीं सूझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्या का हल्का सा समाधान, एक आशा की हल्की सी किरण आपको दिखाई देगी और उसी आशा की किरण के भरोसे आप जब आगे बढ़ेंगे तो समस्या का पूरा पूरा समाधान आप कर सकते हैं। और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है परिवार से संबंधित जिसका समाधान आप ना कर सकें। आप अवश्य उस समस्या का समाधान कर लेंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आप पूरी तरह से सामर्थ्य रखते हैं। इसके बाद टेम्परेंस का कार्ड है आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। अगर पहले से स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी रही है तो वो परेशानी इस सप्ताह फिलहाल दूर हो जाएगी और स्वास्थ्य आपका बड़ी बेहतरीन दशा में होगा। इसके बाद 2 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति का ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि धन संबंधी दोहरा लाभ इस सप्ताह प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है कि नौकरी व्यवसाय जो कुछ भी आप करते हो या कहीं कोई धन रुका हुआ हो तो उसमें भी आपको वो प्राप्त होने लगेगा। यानी नौकरी व्यवसाय से तो लाभ होगा ही, कहीं से किसी तरह के धन प्राप्ति की भी संभावना बन रही है। यानी कि इस सप्ताह आपको दोहरा लाभ होने की संभावना पूरी तरह से मुझे दिख रही है। उसके बाद द वर्ड का बहुत बेहतरीन कार्ड है, मेजर कार्ड है ये हमारा। तो ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत बेहतरीन होगी, बहुत मजबूत स्थिति में आप होंगे। और ये स्थिति मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। यानी कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आप बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेंगे।
इसके बाद द हाई प्रिस्टेस का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। किसी महिला का हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रेशर लगे, वो माँ अथवा हो सकता है कि माँ की उम्र की कोई महिला हो जिनका प्रेशर आपके दाम्पत्य जीवन पर रहेगा, लेकिन ये प्रेशर कहीं से भी गलत नहीं है, बल्कि आपकी कहीं ना कहीं सफलता के लिए है और इस चीज़ को आप बड़े सामान्य ढंग से लेकर के चलिए। तो ये राशिफल था वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए मिथुन राशि वालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के संयोग, किस तरह के संकेत इस सप्ताह के लिए कार्ड्स के माध्यम से मिल रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए आइए देखते हैं उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है एस ऑफ कॉइन्स का। एस ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में कुछ नई चीज़ों की शुरुआत का योग बन रहा है, यानी कि इस सप्ताह से मकर संक्रांति के बाद से, जैसा कि खलमास की स्थिति में 1 महीने का जो खलमास होता है कुछ शुभ कार्य वर्जित होते हैं, तो वो खलमास अब समाप्त हो जा रहा है और इस सप्ताह मकर संक्रांति के बाद कुछ नए कार्यों की शुरुआत का योग फिलहाल दिख रहा है आपके परिवार में। हो सकता है ज़मीन जायदाद संबंधी कोई मामला हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपने पहले से सोच रखा हो उन चीज़ों को खरीदें, तो कुछ भी नया कार्य होगा और इससे पूरा परिवार बड़ी ही प्रसन्नता में होगा। गाड़ी मोटर भी हो सकता है कि कुछ भी ऐसी नई चीज़ आप खरीद सकते हैं। उसके बाद द हाई प्रिस्टेस का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, लेकिन चाहे कोई महिला चिकित्सक हो या परिवार की कोई महिला सदस्य हो, उनकी बात को मान करके चलेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। उनकी सलाह आपके लिए बेहतर होगी। इसके बाद 10 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति बेहतरीन है, कुछ नई शुरुआत के संकेत दिख रहे हैं, यानी आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में कुछ नई चीज़ें, नए मतलब नई तरीके से, नए सिरे से कहीं से धन की प्राप्ति होगी और ये शुरुआत इस सप्ताह से हो जाएगी। उसके बाद द डेविल का कार्ड है नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी परेशानी आए, थोड़ी बेचैनी की अनुभूति करें, लेकिन ये बेचैनी आपके लिए कहीं से भी अगर देखें तो उचित नहीं है। इसको बहुत अधिक जो है अपने ऊपर प्रेशर के तौर पे ना लें, बल्कि सामान्य ढंग से अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि मानसिक तनाव की स्थिति आती रहती है, जीवन है, इसमें सुख दुख लगा रहता है, तो उसको बहुत प्रेशर के तौर पे फील ना करें और आगे बढ़िए, आपके जीवन में सफलता अवश्य आएगी। उसके बाद 9 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन फिलहाल सुखमय रहेगा और पति पत्नी एक दूसरे के साथ वैचारिक एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे कि दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल होने की संभावना बन रही है। तो इस तरह से ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।